हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे हों। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और स्टोरी के पिछले एपिसोड्स को भी पढ़ लीजिएगा। अगली सुबह नैना की आँख खुलती है तो वो देखती है राजवीर रूम में नहीं था। तब नैना समझ जाती है कि राजवीर ज़रूर जिम में होगा। नैना उठकर फटाफट रेडी होती है और राजवीर के कपड़े निकालकर बेड पर रख नीचे आ जाती है। वो किचन में आती है तो देखती है नीलू घर की सर्वेंट सब्जियां काट रही थी। नैना अंदर आते हुए मुस्कुरा कर बोलती है, अरे नीलू, तुम कब आई और अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। नीलू, अब मेरी तबीयत ठीक है छोटी मैम साहब, और मैं अभी थोड़ी देर पहले आई। नैना, पहले तो तुम मुझे ये मैम साहब बोलना बंद करो। तुम राजवीर जी को क्या बुलाती हो। नीलू, राजवीर भैया को तो मैं भैया जी बुलाती हूँ। नैना, उस हिसाब से तो मैं तुम्हारी भाभी हुई, तो अब तुम मुझे भाभी बुलाओगी, समझी। वो मुस्कुराकर उसे थोड़ा डांटते हुए बोलती है। नीलू, ठीक है भाभी जी। नैना सब्जी चलाते हुए आगे बोली, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी क्यों काम पर वापस आई। तुम्हें 1-2 दिन और रेस्ट करना चाहिए था। नीलू, भाभी जी, मेरा बुखार तो 2 दिन में ही ठीक हो गया था, लेकिन मैडम जी के कहने पर मैंने रेस्ट किया और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। नैना मुस्कुराकर बोली, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें नहीं कहूँगी रेस्ट के लिए। अब खुश। नीलू, हाँ बहुत खुश हूँ। नैना मुस्कुरा देती है, फिर उसके साथ मिलकर फटाफट सारा ब्रेकफास्ट टेबल पर लगवाती है। तभी राजवीर और बाकी सब भी आ जाते हैं। राजवीर बिना उसकी तरफ देखे अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अपना नाश्ता करने लगता है। नैना उसे देखती है लेकिन फिर कुछ नहीं बोलती और सभी के साथ बैठ जाती है। नीलम जी नैना से बोलती हैं, नैना बेटा, सुषमा जी का फ़ोन आया था, तुम्हें बहुत याद कर रही थी। बेटा, अगर तुम्हारा मन हो तो कुछ दिन अपने मायके हो आओ। वैसे भी शादी के बाद एक बार भी तुम अपने घर नहीं गई हो। नैना खुश होकर बोलती है, सच में माँ, मैं मम्मी पापा से मिलने चली जाऊँ। सुनील जी मुस्कुराकर बोलते हैं, हाँ बेटा, तुम आराम से जाओ और अगर दिल चाहे तो कुछ दिन रुक जाना, उन्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। नैना बहुत खुश हो जाती है। राजवीर तो बस उसके होठों पर फैली बड़ी सी मुस्कान देख रहा था। नैना के चेहरे पर बिखरी खुशी देख वो भी मुस्कुरा दिया। उसका गुस्सा कब शांत हुआ उसे खुद भी पता ना चला। नीलम जी बेटा, अब तुम जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ, वीर ऑफिस जाते वक्त तुम्हें ड्रॉप कर देगा। नैना हाँ में अपना सिर हिला देती है और अपने रूम में आकर रेडी होने लगती है। कुछ देर बाद दोनों कार में बैठते हैं। राजवीर कार स्टार्ट कर नैना के घर की तरफ मोड़ देता है। नैना खुद में ही मुस्कुराते हुए विंडो से बाहर का नज़ारा देख रही थी। राजवीर एक नज़र उसे देख वापस सामने की ओर देखते हुए बोलता है, लगता है नैना, आप मम्मी जी और पापा जी से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। नैना उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, हाँ, क्योंकि मैं कभी उनसे इतना दिन दूर नहीं रही हूँ। राजवीर कुछ सोचकर फिर बोलता है, वैसे मैं सोच रहा था आप इतनी खुशी खुशी मुझसे दूर जा रही हैं या मम्मी पापा से मिलने जा रही हैं, इसीलिए इतनी खुश हैं। नैना एकदम से बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है,
मैं मम्मी पापा से मिलने जा रही हूँ, इसीलिए इतनी खुश हूँ। राजवीर शरारत से बोला, इसका मतलब है आप मेरे दूर जाने से दुखी हैं। नैना गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोलती है, आप फिर मुझे परेशान कर रहे हैं। राजवीर, मेरी कहाँ इतनी मजाल कि मैं आपको परेशान कर सकूं, और हंस देता है। नैना गहरी सांस लेती है और उसे इग्नोर कर वापस बाहर की तरफ देखने लगती है। कुछ देर में वो लोग पहुंच जाते हैं। आकाश जी और सुषमा जी उन दोनों का ही वेट कर रहे थे। नैना भाग कर जाती है और आकाश जी और सुषमा जी के गले लग जाती है। राजवीर भी मुस्कुराते हुए आता है और उनके पैर छूता है। आकाश जी उसे गले लगाकर बोलते हैं, हमेशा खुश रहो बेटा। सुषमा उन्हें अंदर लेकर आती हैं और प्यार से उनके आगे ढेरों नाश्ता परोस देती हैं। राजवीर सुषमा जी से कहता है, माँ आपने इतनी तकलीफ़ क्यों की? मैं तो यहाँ सिर्फ आप लोगों से मिलने आया हूँ। आप बस मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। आकाश जी, बेटा तुम पहली बार घर आए हो। राजवीर, अच्छा ठीक है, अगर आपको मुझे कुछ खिलाना पिलाना है तो मुझे एक कप चाय पिला दीजिए। सुषमा जी, हाँ बेटा क्यों नहीं, बस अभी बना कर लाती हूँ। ये बोल वो जाने लगती हैं तो राजवीर उन्हें रोकते हुए बोलता है, माँ आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप यहाँ बैठिए अपने बेटे के पास। वो उन्हें अपने पास बिठाकर नैना की तरफ देखकर बोलता है, नैना है वो बना देगी चाय। वैसे भी घर पर मुझे कहाँ इनके हाथों की चाय नसीब होती है। सुषमा जी, बेटा क्या नैना आपका ठीक से ख्याल नहीं रखती? राजवीर शरारत से नैना को देखता है, फिर मासूम सी शक्ल बनाकर बोलता है, अब मैं क्या बताऊं माँ आपको, नैना का तो मुझ पर ध्यान ही नहीं होता है। जब मैं इनसे बात करता तो ये मुझसे झगड़ा करने लगती। उनकी बात सुन नैना हैरानी से उसे देखने लगती है। सुषमा जी नैना पर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती हैं, नैना ये हम क्या सुन रहे हैं, तुम दामाद जी से झगड़ा करती हो? नैना बेचारी कुछ बोलने को होती है तो सुधा जी उसकी बात बीच में ही काट कर राजवीर से बोलती हैं, दामाद जी आप नाराज़ मत होइए, ये अभी थोड़ी नादान है। अब नैना कुछ भी करे तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसके कान खींचूंगी। नैना घूर कर राजवीर को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। वहीं राजवीर मासूम बच्चे की तरह सर झुकाए बैठा मुस्कुरा रहा था। सुषमा जी, नैना तुम खड़ी क्यों हो, जाओ जाकर दामाद जी के लिए चाय बना लाओ। नैना चुपचाप से किचन में आ जाती है। उसे राजवीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद में ही बड़बड़ाती हुई बोलती है, ये राजवीर खुद को समझते क्या है? मम्मी पापा से मेरी शिकायत कर खुद मासूम बन गए और मम्मी पापा आज तक उन्होंने कभी मुझे किसी बात पर नहीं डांटा और आज अपने अनोखे दामाद के लिए मुझे डांट दिया। तभी उसे एक शरारत सूझी। वो मुस्कुराते हुए खुद से बोली, बहुत शौक है ना राजवीर आपको मेरे हाथों की चाय पीने का। अब मैं पिलाती हूँ आपको अपने हाथ से बनी प्यार भरी चाय। वो चाय बनाकर ले आती है और मुस्कुराते हुए राजवीर को कप देकर बोलती है, राजवीर चाय। राजवीर जैसे ही सिप लेता है उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और जीभ जलने लगती है।
वो नैना की तरफ देखता है जो होठों पर तीखी मुस्कान लिए उसे ही देख रही थी। सुषमा जी राजवीर से बोलती हैं, दामाद जी क्या हुआ, आप पी क्यों नहीं रहे, क्या आपको चाय पसंद नहीं आई? राजवीर बेचारा मुस्कुरा कर बोलता है, नहीं माँ, चाय तो बहुत अच्छी बनी है, मैं पी रहा हूँ। और हिम्मत करके पूरी चाय पी लेता है। लेकिन मिर्ची से उसकी हालत खराब हो गई थी। उसका लाल चेहरा देखकर आकाश जी थोड़े परेशान होकर बोलते हैं, बेटा राजवीर, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? राजवीर, जी पापा, मैं ठीक हूँ। नैना को काफ़ी बुरा लग रहा था क्योंकि वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि राजवीर की तबीयत खराब हो। राजवीर जल्दी से खड़ा होकर बोलता है, अच्छा अब मुझे इजाज़त दीजिए। सुषमा जी, बेटा आप खाना खा कर जाते तो हमें अच्छा लगता। राजवीर, माँ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन पक्का अगली बार लंच और डिनर दोनों करके जाऊंगा। राजवीर इतना बोलकर हल्के से मुस्कुराता है, फिर उनसे मिल बाहर आ जाता है। सुषमा जी नैना से बोलती हैं, बेटा जाओ दामाद जी को बाहर तक छोड़ कर आओ। तब नैना उसके साथ बाहर आती है। राजवीर कार के पास आकर रुक जाता है और नैना की तरफ देख मुस्कुरा कर बोलता है, वैसे कितने चम्मच मिर्ची डाली थी आपने मेरी चाय में जान? नैना नजरें झुकाए खड़ी थी क्योंकि उसे अब बुरा लग रहा था। राजवीर उसे इस तरह खड़ा देख समझ जाता है कि नैना को बुरा लग रहा है। वो उसके करीब आता है और धीरे से उसके कान में बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और हल्के से उसके गाल पर किस कर देता है। उसकी इस हरकत पर नैना एकदम हैरान रह जाती है। उसके हाथ खुद ब खुद अपने गाल पर चले जाते हैं। वो बुत बनी उसे देखने लगती है। राजवीर कार में बैठते हुए शरारत से बोलता है, अब तीखा आपने दिया था तो मैंने सोचा मीठा भी आपसे ही ले लूं बीवी जी। नैना कुछ बोलती उससे पहले राजवीर बोलता है, अब मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। इतना बोल वो तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से निकल जाता है। नैना अभी वहीं खड़ी बस उसे जाता हुआ देख रही थी। उसके गाल लाल हो गए थे। सुषमा जी की आवाज़ से उसका ध्यान टूटता है और वो हल्के से मुस्कुराकर अंदर चली जाती है। पूरा दिन इसी तरह निकल जाता है। रात को राजवीर ऑफिस से घर आता है। वो डिनर करके अपने रूम में आता है। उसे अपना रूम बहुत खाली खाली लग रहा था। उसे नैना की याद आ रही थी। वो अपना फ़ोन उठाता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर फ़ोन वापस रख देता है और लैपटॉप में अपने ऑफिस का वर्क करने लगता है। काफ़ी देर तक ऑफिस का काम करने के बाद राजवीर एक गहरी सांस लेता है और घड़ी में टाइम देखता है तो रात के 1 बज रहे थे। वो अपने मोबाइल को देखकर बोलता है, ये क्या बात हुई जान, आप तो वहाँ जाकर हमें भूल ही गई। मुझे लगा शायद आप खुद मुझे कॉल करेंगी, लेकिन आपने तो हमारा दिल ही तोड़ दिया। इट्स नॉट फेयर बीवी जी। ये बोल वो नैना की पिलो को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है जैसे वो नैना हो, और मुस्कुराते हुए बेड पर पसर जाता है। अगले दिन नैना अपने रूम में बैठी कुछ सोच रही थी कि तभी नेहा अंदर आते हुए बोली, ओए होए मैडम जी तो किसी के ख्यालों में खोई हुई हैं। राजवीर भाई के ख्यालों में खोई है ना तू? नेहा चहक कर उसके कंधे पर मारते हुए बोली। नैना उसे घूरते हुए, हो गई तेरी बकवास,
अब तो बता, ऑफिस के टाइम पर तू यहाँ कैसे? ऑफिस नहीं गई? नेहा, नहीं यार, आज मैंने छुट्टी ली है। आंटी ने बताया कि तू आई है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुझे सरप्राइज दूँ। ये ले, मैं तेरे लिए तेरा फेवरेट चाट लाई हूँ, वो पैकेट देते हुए बोली। नैना, थैंक्स यार। नेहा उसे छेड़ते हुए बोली, वैसे एक बात पूछूं, सच सच बताना, तू राजवीर भाई के ख्यालों में ही खोई हुई थी ना? नेहा ने मुस्कुराकर पूछा। नैना कुछ नहीं बोलती है। नेहा, बता भी दे यार, मैं थोड़ी ना उन्हें फ़ोन करके बताने वाली हूँ। नैना, तू यहाँ मुझे परेशान करने आई है या मुझसे मिलने? नेहा मुंह बनाकर बोली, अच्छा चिढ़ क्यों रही है? चल नहीं पूछती, बस अब खुश। और बता कैसी है? नैना, मैं ठीक हूँ। नैना कॉफ़ी लेकर आती है, फिर दोनों साथ में बैठकर ढेर सारी बातें करती हैं और खूब गप्पे मारती हैं। लेकिन नेहा बीच बीच में जब भी राजवीर का नाम लेती तो नैना राजवीर के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती। उसकी आंखों के सामने बार बार राजवीर का ही चेहरा आ जाता, जिससे ना चाहते हुए भी उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इन बीते दिनों में राजवीर को जब भी नैना की याद आती तो वो उसे कॉल करता और अपनी शरारत भरी बातों से परेशान करता, जिससे नैना कभी कभी तो थोड़ा गुस्सा कर लेती, लेकिन कभी कभी इरिटेट होकर कॉल कट कर देती। लेकिन इतने दिनों में एक बार भी नैना ने खुद से राजवीर को कॉल नहीं किया था। सुषमा जी नैना से कहती हैं, नैना बेटा, हमें लगता है कि अब तुम्हें अपने ससुराल जाना चाहिए। काफ़ी दिन हो गए हैं तुम्हें यहाँ आए हुए। नैना, मम्मी क्या आप मुझे यहाँ से भगा रही हैं? शादी के बाद क्या अब ये मेरा घर नहीं रहा? सुषमा जी प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर बोलती हैं, कैसी बातें कर रही हो बेटा तुम? ये तो हमेशा से ही तुम्हारा घर था और हमेशा रहेगा। लेकिन शादी के बाद एक औरत का असली घर उसके पति का घर होता है। बस इसीलिए कह रही हूँ कि अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। बेटा, दामाद जी बहुत अच्छे इंसान हैं, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे और तुम्हारा ससुराल भी बहुत अच्छा है। समधन जी और समधी जी तो तुम्हें अपनी बहू नहीं बेटी मानते हैं। नैना, तुम भी उनके साथ प्यार से रहना। नैना, ठीक है माँ, और रूम में आ जाती है। उसके दिमाग में सुषमा जी की कही हुई बातें घूम रही थी। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही हो, कहानी पसंद आ रही हो तो स्टोरी को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर स्टोरी के पिछले एपिसोड्स नहीं पढ़े तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप वहां पर कहानी के सभी एपिसोड्स पढ़ सकते हैं। Thank you for watching and keep supporting. Love you all.